अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही मजेदार कमाल का। और इसमें जो ट्रेड सेटअप्स आपको मिलेंगे और एक्यूरेसी जो मिलेगी बड़ी कमाल की होगी। ये आईसीटी की एक स्ट्रेटजी है, बड़े सिंपल वे में मैं समझाने लगा हूं। और जिन लोगों को ये मसला होता था डेली ट्रेड सेटअप्स नहीं मिलते, तो इसमें मेरे भाई आपको 2 से 3 सेटअप्स मिल जाया करेंगे और बहुत लंबे चौड़े एनालिसिस में पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल वे में आप मेरे भाई मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इसका रूल क्या है, ये स्ट्रेटजी किस चीज पे डिपेंड करती है या वर्क करती है, वो है लिक्विडिटी। मार्केट को चलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, मार्केट का फ्यूल क्या है चलने के लिए, जैसे गाड़ी का पेट्रोल है, मार्केट का फ्यूल है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जिस बंदे को समझ आ गई वो मार्केट का 70 से 80% समझ गया। अब इसको मैंने वैसे डिटेल में समझाया तो हुआ है लिक्विडिटी टॉपिक को। आपको नहीं पता तो ये सिंपल अल्फाज में तो ये टॉपिक और ये टॉपिक देख सकते हैं। ये 2 वीडियोस, 1 घंटे की 2 वीडियोस हैं, आपको सारी समझ आ जाएगी लिक्विडिटी होती क्या है। तो मैं अभी इसी स्ट्रेटजी को, ये मेंटोरशिप वाला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, तो जब रिकॉर्ड किया था यहाँ पर डाउन का सेटअप बन रहा था। ठीक है। और मार्केट उसी साइड पे जा रही है, हालांकि छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आपको शिफ्ट हो चुका था। ठीक है। उससे पहले भी यहाँ पर डाउन की प्रेडिक्शन हुई थी, मार्केट एग्जैक्ट उसी बेस पे गई है। यहाँ पर हुई थी प्रेडिक्शन, मार्केट उसी साइड पे गई है। अब इस चीज को हमने समझना कैसे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लिक्विडिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल आपको पता है लिक्विडिटी क्या होती है, तो आपको ये पता होगा हर कैंडल के ऊपर और नीचे आपको लिक्विडिटी पाई जाती है। हर कैंडल के टॉप और बॉटम पे लिक्विडिटी होती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई, मार्केट यहाँ पर घूम रही है। ये पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था यूट्यूब वालों के लिए, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो मैं दोबारा सिंपल वे में समझाने के लिए आ रहा हूँ। ये एक सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पर चल रही है। ठीक है। तो मार्केट ने अगर एक साइड की, अब इसके नीचे भी स्टॉप लॉसेस हैं लोगों के, सपोर्ट समझकर जो ट्रेड ले रहे हैं या लेंगे। मार्केट यहाँ पर आती है, लोग सपोर्ट समझेंगे, ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस नीचे होंगे। या जो मार्केट यहाँ पर आती है तो लोग शॉर्ट की ट्रेड समझकर डाउन की ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर होंगे। तो ये स्टॉप लॉस ही आपकी लिक्विडिटी है। ठीक है। मार्केट ने फॉर एग्जांपल ऊपर गई और ये यहाँ पर ऊपर विक छोड़कर नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो हमें आइडिया हो गया कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, जो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे। ये डाटा आईसीटी के अलावा आप मेरे भी ऑन चेन डाटा की बेस पर भी देख सकते हैं। फॉरेक्स वाले नहीं देख सकते, वो टेक्निकल्स पे ही डिपेंड करेंगे। क्रिप्टो वाले देख सकते हैं क्योंकि क्रिप्टो बड़ी ट्रांसपेरेंट है। आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे मेरे भाई रिसर्च करेंगे, आपको डाटा मिल जाएगा कि मेरे भाई लोगों के स्टॉप लॉस किधर पड़े हुए हैं। जैसे हीट मैप हो गया, उस पर भी आइडिया हो सकता है। तो आप अपने टेक्निकल्स को ऑन चेन से कंफर्म भी कर सकते हैं कि आगे मैंने मार्क सही किया जोन। बड़ी कमाल की चीज है। अच्छा खैर, एक साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट हमेशा ऑपोजिट साइड पे जाती है। जब हमें पता चल जाएगा मार्केट ने एक साइड की लिक्विडिटी ले ली है, अब किधर जाने के चांसेस है, डाउन जाने के, तो हम डाउन की ट्रेड सेटअप फाइंड करके ट्रेड ले सकते हैं। आईसीटी में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बोला जाता है। मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी लेकर उसके ऑपोजिट साइड मूव करेगी। वो थोड़ा भी कर सकती है, बहुत ज्यादा भी कर सकती है, तो वो हम डीपली एनालिसिस करके कंफर्म कर सकते हैं। खैर, अब मैं 4 घंटे की कैंडल निकाली, ये 4 घंटे की कैंडल का हाई और लो है, ये एक रेंज है। अच्छा, ये स्ट्रेटजी बोल इसलिए रहा हूं, इसको आईसीटी में बोला जाता है कैंडल रेंज थ्योरी, सीआरटी। अब स्ट्रेटजी से लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो ये थ्योरी है, मतलब स्ट्रेटजी समझे यार, थ्योरी नहीं, थ्योरी और चीज होती, लेकिन नाम इसका कैंडल रेंज थ्योरी रख दिया हुआ है। तो इसमें ट्रेड सेटअप बड़े कमाल के मिलेंगे। अब ये यहां से लेकर यहां तक एक रेंज बन रही है कैंडल की, 4 घंटे की कैंडल की। अब इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, 4 घंटे से 15 मिनट में मैं शिफ्ट होऊंगा, तो एक ही कैंडल 4 घंटे की इस तरह से स्प्लिट अप हो जाएगी। ठीक है ना, 15 मिनट की हर कैंडल स्प्लिट हो जाएगी। अगर 4 घंटे से मैं 3 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ या 5 मिनट पे, इससे भी बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मेजर जो सपोर्ट पड़ी हुई, ये रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ये इस टॉप पे। ठीक है, इस टॉप पे। तो ये आपका ऊपर के लोग कई समझ रहे होंगे कि ये सपोर्ट है, अगर 15 मिनट पे बैठे होंगे, कई समझ रहे होंगे ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट वालों के नीचे स्टॉप लॉस पड़े होंगे, रेजिस्टेंस वालों के ऊपर पड़े हुए। तो जिस साइड की लिक्विडिटी पहले ग्रैब हुई, मार्केट फॉर एग्जांपल 4 घंटे के बाद अगली नई 4 घंटे की कैंडल स्टार्ट हो रही है और उसने ऊपर विक छोड़ दी है। ठीक है, मैं ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा सही बनाता हूँ, एक सेकंड। इस तरह से 4 घंटे के बाद एक नई कैंडल बनी और उसने क्या किया जी, इस कैंडल के लिक्विडिटी ग्रैब करके विक छोड़कर नीचे आ रही है। तो यहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि 4 घंटे की कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। कंफर्म करने के लिए हम 15 मिनट पे आएंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर बना होगा, इस तरह से
या फिर ये कैंडल को ऊपर छोड़ देते हो, ये विक छोड़कर यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स करे 15 मिनट पे डाउन की तरफ, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, बहुत ज्यादा चांस है मार्केट नीचे गिरेगी। ठीक है, अब यही सेम चीज यहाँ पर हुई है। मैं यहाँ पर अपना सारा ये एनालिसिस, ये सारा चार्ट खत्म करता हूँ, ये रिमूव किया। अब यहाँ पर आप आए, अच्छा जरूरी नहीं कि ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे गिरे, नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर भी जा सकती मार्केट, जैसे यहाँ पर हुआ। मार्केट ने क्या किया, इस 4 घंटे की कैंडल का रेंज क्या बन रही थी, अब मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल। ये यहाँ पर हम आते हैं, ये एक रेंज थी इस 4 घंटे की कैंडल की, ये लो था और ये हाई था। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। अब मैं यहाँ पर 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। 5 मिनट पे शिफ्ट होकर आप चेक करें, टाइम फ्रेम्स का सारा मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। अब ये चेक करें, ये उसी कैंडल का हाई था 4 घंटे की का, और ये लो था। अब क्या हुआ, मार्केट नीचे आई है, ये विक्स छोड़ी है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ट्रेंड रिवर्स कहां पर हुआ, इस पॉइंट पे, वैलिड पुल बैक की बेस पर देखिए। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, ट्रेंड रिवर्सल या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आपको नहीं पता, ये मेरे भाई प्लेलिस्ट फिर आपको देखना नागजीर हो जाएगी, आपके लिए बड़ा जरूरी है। ये प्लेलिस्ट मास्टर कर ले मेरे भाई, आप लोगों को सिग्नल देकर खुद ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बड़ी कमाल की चीजें इसमें है। तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हुआ, अब मुझे जो ट्रेड मिलेगी यहाँ पर वो मैं मेरे भाई ग्रैब करूंगा। अब वो ट्रेड कौन सी मेरे पास बन रही है, लेट्स सी, ये एक रेंज बन रही है हमारे पास, ये यहां से लेकर यहां तक, ये एक रेंज हमारे पास बन रही है। ज्यादा अच्छा है इस लो से इस हाई के डाउन साइड पे आपको ये डिस्काउंट जोन के अंदर ट्रेड मिले, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट जोन में मार्केट आई नहीं। अब मेरी आदत है, मैं तो प्राइस एक्शन भी ऐड कर सकता हूँ कई बार अगर हमें ट्रेड सेटअप सही तरह से ना मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, अगर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है लेकिन वो मिटिगेटेड है, लेकिन एक वैलिड पुल बैक है वो भी मिटिगेटेड है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कैंडल अगर मार्क करूं, इस कैंडल ने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली और आगे एफबीजीपी पड़ा हुआ है, तो ये कैंडल मैं यूज कर सकता हूँ एज अ ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मिटिगेटेड है, लेकिन ठीक है, मैं मेरे भाई यहाँ पर ट्रेड अपनी ले सकता हूँ। लेकिन ज्यादा जो आईसीटी वाले वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस अपना रखेंगे इस पॉइंट पे, अगर ट्रेड ले रहे हैं इसी कैंडल के नीचे रखेंगे। ठीक है, और टेक प्रॉफिट जो है वो मेरे भाई जो रेंज आपकी कैंडल की बनी थी, जो रेंज थी ये बड़ी हुई है टॉप, उस तक आप रखेंगे, ये आपका टीपी। अब आप रिस्क रिवार्ड चेक करें, रिस्क रिवार्ड आप चेक कर सकते हैं मेरे भाई। वैसे तो हमें चाहिए 1:3 मिल रहा है तो लेकर निकल जाए, हम यहाँ पर निकल चुके होते हैं, बल्कि इससे भी पहले यहाँ पर कहीं, ठीक है, बहुत जल्दी निकल चुके होते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीम वाला हमारा टारगेट होता है वो ये पिछली कैंडल जिसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है उसका हाई होता है, ये वाला पॉइंट, जो कि ग्रैब भी हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रेड सेटअप आपको डिफरेंट वेज में मिल सकते हैं, मैं और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मेन कंडीशन क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड रिवर्सल हो या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये मैंने नहीं समझाया, ये यहाँ पर समझा देता हूँ। इस टॉपिक इसमें मैंने नहीं समझाया, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। इधर आप आए, यहाँ पर क्या हुआ जी, आप कोई भी कैंडल चेक कर लें, पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ग्रैब करने के बाद मार्केट अप, पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ग्रैब करने के बाद मार्केट अप। अब इसको ही मैं यूज कर लेता हूँ, इस पॉइंट को यूज कर लेता हूँ। ये पॉइंट, ये लो था इस कैंडल का, रेड वाली का, और ये हाई था। अब चेक करें इसमें ट्रेड कैसे प्लान होगी। मैं यहाँ पर 5 मिनट पे चला गया हूँ, 3 मिनट पे भी जा सकते हैं आप, मसला नहीं है। वो जो पीछे में ट्रेड सेटअप 5 मिनट पे नहीं मिल रहा था ना, 3 मिनट पे मिल जाना था। अब देखें जी, यहां पर देखना क्या, ये आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई, लिक्विडिटी ग्रैब करने से पहले जो ऑपोजिट कलर की कैंडल है वो ब्रेक हो जाए तो वो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आपकी कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हम तो ट्रेंड रिवर्सल देखते हैं ना, वो तो यहां पर हो रहा है, बहुत दूर होगा, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें आपका स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट जो है वो बड़ा लगेगा। ट्रेंड रिवर्सल हुआ, उसके बाद आपका ये वाला वैलिड पुल बैक को मार्केट ने टैप किया, यहाँ पर आपकी ट्रेड कहीं बनेगी, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर बनेगा और टेक प्रॉफिट आपका इस रेंज ये वाले ऊपर बनेगा। तो देखिए आपका रिस्क रिवार्ड बड़ा अच्छा नहीं आया। लेकिन मैं यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करूं, जिस मूव ने या यहां से लेकर यहां तक का मूव आया था ना, इस मूव में जिस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की है उस कैंडल का मतलब मूव था रेड का, ठीक है, रेड मूव में ऑपोजिट कलर की कैंडल कौन सी है, ये वाली भी है, लेकिन ये पहले आई हुई है ऑपोजिट कलर की। इस कैंडल के ऊपर जैसी कैंडल क्लोज होगी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी। इस मूव में जो ऑपोजिट कलर की कैंडल है वो ब्रेक हो तो आप मेरे भाई ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक मूव रेड का था ना, इसमें ऑपोजिट कलर की कैंडल क्या है, हाँ ये कैंडल विक छोड़कर लिक्विडिटी ग्रैब करती तो फिर ये ऑपोजिट कलर की कैंडल होनी थी, लेकिन ये लिक्विडिटी किसने ग्रैब की, इस रेड कैंडल ने, ठीक है। तो इस रेड मूव में ऑपोजिट कलर की कैंडल ये पड़ी हुई है, तो ये जैसे इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, यहां पर मैं ट्रेड अपनी ले सकता था, यहां पर इस कैंडल में ट्रेड ली, स्टॉप लॉस की और टेक प्रॉफिट मेरा ये पड़ा हुआ है। रिस्क रिवार्ड चेक करें,
आराम से आ गया। तो आप इसमें और भी चीजें यूज कर सकते हैं, प्राइस सेक्शन की चीजें यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, आप एसएमसी के ट्रेंड रिवर्सल यूज कर सकते हैं। तो वो आपकी चॉइस है कि आईसीटी वाले मेरे भी पसंद नहीं करते खुद को ज्यादा ही प्रोफेशनल दिखाने के लिए, लेकिन मेरे अंदर वो ईगो नहीं है। हर चीज का एक यूज केस है, बस आपको वो चीज यूज करनी आनी चाहिए। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल हुआ, ट्रेंड रिवर्स होने के बाद हमारे पास एक वैलिड पुल बैक कौन सा पड़ा हुआ है, ये एक वैलिड पुल बैक है पूरा। ये इसके इसके अंदर भी हम ट्रेड ले सकते थे, ये पूरा वैलिड पुल बैक है हमारे पास। तो वैलिड पुल बैक के अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं ना, तो ये भी हमारी ट्रेड बन सकती थी। यहाँ पर मार्केट आई है, एंट्री यहाँ पर मिले, स्टॉप लॉस इस वैलिड पुल बैक के नीचे रखूं तो भी मेरा टीपी 1:3 के हिसाब से मिल जाएगा, ये 1:4 के हिसाब से मिल गया। ठीक है ना, तो ट्रेड प्लान करना बड़ा इजी है इसमें। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों तो ये ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज आपको हर दफा मतलब डिफरेंट होकर मिलेगी। मेन जो चेंज ये आपके कैंडल रेंज थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ट्रेंड रिवर्स करे, उसके बाद ट्रेड सेटअप देखने। ठीक है ना, जिस साइड पे लिक्विडिटी ग्रैब की है उस साइड के ऑपोजिट आपने देखना है। अब मसले कुछ और भी आ जाते हैं इसमें। वो मसले क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने कोशिश करनी है कि ट्रेंड अगर मार्केट का डाउन की तरफ है तो डाउन साइड पे आपको ट्रेड सेटअप मिले तो वो लें, जैसे कि ये मिला हमें। ठीक है, ये ट्रेड सेटअप मिला, यहाँ पर ट्रेंड डाउन का था ना 4 घंटे पे। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, मैं सारी ड्राइंग रिमूव करता हूँ, ये चेक करें। मार्केट ने पिछली कैंडल ये थी, इस कैंडल की तो लिक्विडिटी नहीं ग्रैब हुई ना पहले। अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग चीज बनती है जो आपको रट्टे वाले बंदे नहीं समझाएंगे, ये डबल टॉप्स बन गए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के ज़हन में है, 4 घंटे की कैंडल की लिक्विडिटी हम क्यों देख रहे हैं, 1 घंटे की क्यों नहीं देख रहे? 1 घंटे की भी देख सकते हैं, लेकिन जितनी बड़ी रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब होगी अगला मूव उतना ही बड़ा आएगा। इसलिए 4 घंटे की एक मीडियम रेंज है। ठीक है, मैं एक दिन की यूज करूं, फॉर एग्जाम्पल एक दिन पे मैं आता हूं। देखिए इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की, इस रेड कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की, कैंडल ऊपर क्लोज हुई। अब मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट की बात है, रट्टा लगाओगे फायदा नहीं है। ये कैंडल बनी आपकी रेड, इसकी ये रेंज बन रही है। ठीक है, ये आपकी रेंज बन रही है। अब आईसी जो फॉरेक्स वाले ना वो इसमें आपके यूज कर सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, अल्लाह आपका भला करे। मैं दिखा देता हूँ, इधर मेरे पास इमेज पड़ी होगी, बल्कि इधर मैं ऐड ही कर देता हूँ। एक सेकंड, मैं एक चीज ऐड कर दूं फिर आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, अब जो फॉरेक्स वाले हैं ना मेरे भाई, वो न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन ये यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होते या होने से पहले आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करके डाउन को चली जाएगी। अब आपका न्यूयॉर्क सेशन में पोटेंशियल जो आएगा वो डाउन का आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। डाउन का सेटअप आपका माइक्रो टाइम फ्रेम पे जो भी बने आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। हर न्यूयॉर्क सेशन में ये पॉसिबिलिटी आपको नजर आए, ट्रेड ले सकते हैं। लंदन सेशन में आए आप ले सकते हैं, मतलब आपको जिस सेशन में पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रहा है ना, न्यूयॉर्क में आता है, लंदन सेशन में, ये ज्यादा फॉरेक्स वाले यूज करते हैं। वैसे तो अभी क्रिप्टो वाले भी यूज करते हैं, क्योंकि जब से ईटीएफ अप्रूव हुए हैं ना मेरे भाई, तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने मेरे भाई जो पोटेंशियल आता है इन्हीं सेशंस में आएगा ना, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, ये जो दूसरे सेशन है। तो क्रिप्टो में पहले नहीं था, जब ईटीएफ अप्रूव नहीं हुए थे बड़ी बड़ी कंपनीज ट्रेड नहीं करती थी, अब करती है मेरे भाई, क्योंकि ईटीएफ अप्रूव हुए, पोटेंशियल आता है उन जोन्स में, तो वो आप भी यूज कर सकते हैं। खैर, तो ये चीज आप ऐड कर सकते हैं अंदर। ठीक है ना, कोई सेशन स्टार्ट हो रहा है तो आप उस डायरेक्शन में ट्रेड बने तो ले सकते हो, उस टाइम आपको जल्दी टीपी हिट होता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, सेशंस में ट्रेड आप करते हैं तो ये चीज उसमें ऐड कर सकते हैं। अब एक दिन की टाइम फ्रेम इस कैंडल की ये लो और हाई रेंज बन रही है। अब मैं यहाँ पर 4 घंटे पे शिफ्ट हो रहा हूँ। अब बात गौर से यहाँ पर सुनिए, ये चेक करें, 4 घंटे ये वही पॉइंट है या कोई और पॉइंट है? एक सेकंड, ये वही पॉइंट आई थिंक जो मार्क किया। हाँ ठीक है, ये डेट क्या है, 21 अगस्त। ये डेट क्या है जी, 21 अगस्त। हाँ ठीक है, 4 घंटे पे यहाँ पर वो कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आई जो मैं देखना चाह रहा हूँ, लेकिन ये रेंज है ना, ये वाली रेंज। ठीक है, इसके नीचे लिक्विडिटी छोड़कर 4 घंटे की कैंडल इतना बड़ा मूव लेगी है। लेकिन मैं यहाँ पर चले 1 घंटे पे आता हूँ। 1 घंटे पे आकर मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ ना वो ये है, ये रेंज बनी आपकी। रेंज बनने के बाद क्या हुआ है, 1 घंटे पे भी पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ऊपर क्लोजिंग हुई है। अगला आपका क्या टारगेट होना चाहिए? आपका ही होना चाहिए ना। ये 1 घंटे में अब बड़ा, 1 दिन का ये चीज आप देखोगे बड़ा कमाल का आपको रिजल्ट देगी। अब मैं फॉर एग्जांपल ये 1 घंटे का नहीं, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। ये 1 दिन की रेंज थी, हाई और लो, लेकिन अगले दिन की कैंडल ने क्या किया, नीचे की लिक्विडिटी लेकर ऊपर क्लोजिंग दी है, और 4 घंटे में भी ये हुआ है, पिछली कैंडल की लिक्विडिटी लेकर ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो आपके पास डबल कंफर्मेशन है। यहाँ पर आप आपकी ट्रेड लें, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखें, आपको बड़ा तगड़ा प्रॉफिट मिलेगा। मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। आपके कॉन्सेप्ट्स मेरे भाई क्लियर है ना,
आप मार नहीं खाएंगे इस चीज में। ये 21 की, ये 8 जुलाई की। अभी यहाँ पर देखिए, ये कैंडल है, इस कैंडल की ये लो है रेंज और ये हाई है, ठीक है। ये कैंडल की लो और हाई है। मैं यहाँ पर 4 घंटे पे आता हूँ, ठीक है। अब 4 घंटे पे देखते हैं जी, ये पॉइंट पड़ा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। ये लो थी और ये हाई थी एक दिन की। अब 4 घंटे पे देखें, ये लो थी रेंज और ये चीज, ये रेंज आपकी हाई है, ठीक है। ये लो रेंज है और ये हाई रेंज है। अब क्या हुआ, एक दिन की रेंज की लिक्विडिटी भी ग्रैब होगी और 4 घंटे के हिसाब से ये लो और हाई रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर क्लोज हो रही है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर इनवैलिड होगी। जरूरी है कि ये आपकी रेंज जो है ना, लिक्विडिटी जो है, वो ये डाउन वाली साइड की पहले ग्रैब हो। हमें नहीं पता इस टाइम फ्रेम में ये इस कैंडल की लो और हाई, इस कैंडल ने पहले हाई ब्रेक की या लो ब्रेक की। मुझे तो यहाँ पर हाई ब्रेक होता नजर आ रहा है। ये चीज ना हो, ये वीक ऊपर ना लगी हुई नहीं होनी चाहिए। मतलब ये लो रेंज है और ये हाई रेंज है। अगली कैंडल लो रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर क्लोज हो, तब भी आप ट्रेड मेरे भाई आपकी ले सकते हैं। 4 घंटे में ये चीज हुई है, लेकिन ये वीक ने काम खराब कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको वैसे नजर आ रहा है यहाँ पर हुआ क्या, नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है एक दिन के हिसाब से भी और 4 दिन के हिसाब से, 4 घंटे के हिसाब से भी। तो ये डबल कंफर्मेशन है। चलो आप वहां पर नहीं ले रहे, यहाँ पर भी सेम यही चीज हुई है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, इनवैलिड हो जाएगा। ये रेंज हाई है और ये रेंज लो है। आपकी पहले रेंज लो ब्रेक हो तो फिर आपकी ट्रेड बने तो आप लें। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, रेंज हाई ब्रेक हुई है, हाई रेंज ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे गिरी है। ट्रेड यहाँ पर भी डाउन की आपकी सही बनी होगी, कंफ्यूज नहीं हुए होंगे आप। लेकिन देखना ये है, जिस साइड की लिक्विडिटी पहले ली गई हो उस साइड के ऑपोजिट ट्रेड लेनी है। ये चीज ध्यान में रखनी। मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये एक दिन के हिसाब से ये यही पॉइंट हम ले लेते हैं। ये आपके लो रेंज थी आपकी इस रेड कैंडल की और ये आपकी हाई रेंज है, ठीक है। ये अब यहाँ पर मैं 4 घंटे पे शिफ्ट हो रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, ये परफेक्ट एग्जांपल है। एक दिन की लो रेंज ये थी और हाई ये थी। 4 घंटे में क्या हुआ है, ये लो रेंज थी इस कैंडल की और ये हाई रेंज थी। 4 घंटे में क्या हुआ, इस साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर क्लोजिंग होगी। अब आपकी ट्रेड आपकी बनती है ना, एक दिन के हिसाब से भी लिक्विडिटी ली की है नीचे की। अब जिस साइड की लिक्विडिटी ली जाती है उस साइड के ऑपोजिट हमने ट्रेड लेनी है। तो ये आपकी मेरे भाई ट्रेड बनेगी। और भी आप इसमें एक्यूरेसी लेकर आ सकते हैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ये स्टॉप लॉस लगेगा और ये रेंज का हाई है, ये आपका टेक प्रॉफिट लगेगा। और ये चेक करें, आपका हाई इस लेवल को टच करते करते मार्केट रह गई है। आप एग्जिट कर गए होंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। पूरा रट्टा नहीं लगाना कि इसको टच करेगी तो मैं निकलूंगा। और आपका 1:3 तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाना था। 1:3 तो यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया। परफेक्ट, आपका 1:3 कंप्लीट करके मार्केट नीचे गिरी है। और जरूरी नहीं है आपका स्टॉप लॉस हो, माइक्रो टाइम फ्रेम पे आपका ये स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पर कहीं, ठीक है। और अच्छा विन रेशियो मिल सकता है। तो ये मेरे भाई स्ट्रेटजी थी जिसकी एक्यूरेसी बड़े कमाल लेवल पे आपको मिलेगी। इसमें बताने वाली और बड़ी चीजें, लेकिन टॉपिक बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो मैं मतलब मीडियम सही एक साइज रखता हूँ वीडियो का, 20-25 मिनट, ताकि बंदा कोई बोर ना हो, ठीक है ना, मजे मजे में समझ आ जाए। तो इसके साथ मेरे पे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें। आप हफ्ते में 10 ट्रेड्स अगर ले रहे हैं ना, तो आपकी 6 से 7 टीपीज आराम से हिट हो जाएंगे। और इसको मजीद इनहेंस करना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट पे ग्रिप जरूर कर लें, आपको बड़ा मजा आएगा मेरे भाई ट्रेड करने का, अगर आप रट्टे लगाकर ट्रेडिंग में पड़े हुए हैं तो ये जो टॉपिक है ये मैं प्लेलिस्ट के एंड वाली, ये मतलब 19th नंबर की जो वीडियो होगी इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये आईसीटी का टॉपिक था जो मैं ऐड कर रहा हूँ, और ये एक स्ट्रेटजी भी थी, स्ट्रेटजी भी कवर होगी, एक ट्रेड सेटअप भी मिल गया, ठीक है भाई। को इजाजत दें जी, अल्लाह।